नमस्कार दोस्तों, अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 व्रत एवं स्पर्श रेखा। सबसे पहले अपन व्रत एवं स्पर्श रेखा के बीच थोड़ा सा समझ लेते हैं व्रत एवं स्पर्श रेखा क्या होती है। तो इस व्रत के बारे में अपन चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था कि व्रत है, इस व्रत पर एक रेखा स्पर्श करती हुई निकलती है। जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहा जाता है। जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहा जाता है। और ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा। और इस वृत्त का केंद्र O रहा। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है और ये हमारी परिधि होगी। इस परिधि पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं। इस परिधि पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं, इसलिए इस पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इस परिधि पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और एक स्पर्श रेखा केवल एक ही स्पर्श बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। एक स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु को स्पर्श करती है। और एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, L और M, जो दोनों यहां इस बिंदु और इस बिंदु पर स्पर्श कर रही है, जहां L समांतर M है। वृत्त है, ये हमारी स्पर्श रेखा है, ये केंद्र है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य समकोण होता है। स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या के मध्य समकोण होता है। अब हम चलते, अब अपन पढ़ेंगे प्रमेय, जो है वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो एक हमारे पास वृत्त है, बाह्य बिंदु स्पर्श रेखाएं, ये बिंदु A है, ये B है, ये केंद्र O है, ये हमारा P है। O को A से मिला दिया, O को B से मिला दिया। हमें दिया रखा है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखाएं PA एवं PB है, दिया है। PA एवं PB स्पर्श रेखाएं। PA एवं PB हमें स्पर्श रेखाएं दे रखी है। हमें सिद्ध करना है, PA बराबर PB। अब हम करेंगे रचना। रचना में P को O से मिला देंगे। रचना P को O से मिलाया, P को O से मिला दिया। अब हमारी उपपत्ति, ये मिला दिया था P को O से। अब करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में दो त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज PBO और त्रिभुज PAO में हमारी PO बराबर PO कॉमन भुजा हो गई, यानी उभयनिष्ठ। PO हमारी उभयनिष्ठ हो गए दोनों त्रिभुज में। त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री होता है, यानी कोण A बराबर कोण B 90 डिग्री है त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा के मध्य। तीसरी बात, OB और OA एक ही वृत्त की त्रिज्या है। OB और OA एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अतः त्रिभुज PBO सर्वांगसम होगा त्रिभुज PAO के। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए किस नियम से? भुजा कोण भुजा नियम से। भुजा कोण भुजा नियम से। अब
PA बराबर PB होगा, किससे? CPCT से। सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं 13.1 से। (13.1) में सवाल नंबर 3, प्रश्न संख्या 3, 13.1 सवाल है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी हैं, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी सकेंद्रीय वृत्त है, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई निकल रही है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, केंद्र है, यहाँ पे स्पर्श बिंदु हो गया। बड़े वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 5 सेमी, O, ये A है, ये B है, ये आपको कह दे P, और छोटे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। यानी OA आपका 5 सेमी और OP आपका 3 सेंटीमीटर। OA 5 सेंटीमीटर, OP 3 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ये आपकी गिवन कंडीशन है। अब हमें निकालनी है इस जीवा की लंबाई यानी AB की, AB हमें फाइंड आउट करना है। और हम ये जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को लंब सम विभाजित करता है, यानी जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, ये और ये बराबर होता है। AP बराबर PB होता है, अतः AB बराबर AP प्लस PB होगा। AB इज इक्वल टू AP, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं AP क्योंकि दोनों बराबर है, तो AB इज इक्वल टू 2AP। यदि अपन AP का मान निकाल दें, उसका दुगुना कर दें, तो हमारे पास AB का मान आ जाएगा। अब त्रिभुज APO एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। APO एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है मींस ये हमारा आधार होगा, हमें आधार निकालना है, और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी ए बराबर आया आपका 4। ए का मान आपका आया 4। अब हमें निकालना क्या था? AB। क्या निकालना था? AB। ए मीन्स आपके पास आया AP का मान। किसका मान आया? AP का मान आ गया। अब हमें निकालना AB। AB बराबर होता है 2AP, और AP का मान हमने अभी निकाला था 4। 2 इंटू 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी इस जीवा की लंबाई हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 4, किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। यानी ये आपका एक वृत्त है, ये आपका वृत्त है, ये त्रिज्या है। यहां से स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और ये बिंदु है O A P। O A आपकी त्रिज्या है, और वृत्त की केंद्र से बिंदु की दूरी आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। वृत्त की केंद्र से दूरी आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अभी हमने बात की थी त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा के मध्य समकोण होता है, यानी ये हमारा कर्ण रहा, ये भुजा हमारी कर्ण रही, ये हमारा लंब, ये हमारा आधार। हमें निकालनी है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या मींस OA का मान निकालना है। तो OA का मान कैसे निकालेंगे? OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। लंब स्क्वायर इज इक्वल टू
कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर, ओपी का मान 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ओ ए 10 का स्क्वायर 100 माइनस 16, ओ ए स्क्वायर 16, 100 में से 16 गए 84, 84 को हम लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर, 84 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 21, 4 का वर्गमूल रहा 2 रूट 21, यानी ओ ए का मान रह गया आपका, ओ ए का मान रह गया 2 रूट 21 सेंटीमीटर। अब प्रश्न संख्या 5 की ओर, एक ओ केंद्र वाला वृत्त है, चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाओं को अंतःस्पर्श करता है। यदि AB को स्पर्श बिंदु 3:1 भागों में विभाजित करता है, AB की लंबाई 8 सेमी दे रखी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त दे रखा है, A B C D, ये स्पर्श बिंदु है। AB की लंबाई आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, AB की लंबाई आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और यहां कोई बिंदु P है, यानी AP अनुपात PB, यहां कोई बिंदु P है, AP अनुपात PB आपको दे रखा 3:1। इस अनुपात को तोड़ेंगे तो AP हमारा हो गया 3x और PB हमारा हो गया 1x, और AP प्लस PB यानी AP का मान 3x, AP का मान 3x, AP की जगह 3x प्लस PB का मान x, या आपका x इज इक्वल टू AB का मान 8 सेंटीमीटर, AB का मान 8 सेंटीमीटर। 3x प्लस x कितना हो गया 4x बराबर 8, x बराबर 8/4, 2 बार कैंसिल, तो x बराबर आया 2, x का मान आया आपका 2 सेंटीमीटर, x का मान आया आपका 2। अब x का मान हम यहां पुटअप करेंगे, यानी AP हमारा था 2x, यानी 2 इंटू 2 क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, और AP हमारा था 3x, 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर, और PB हमारा था x का मान हमारे पास आया 2, यानी 2 सेंटीमीटर हमारा PB हो गया। AP और PB का मान हमारे पास आ गया, AP हमारी 2 सेंटीमीटर है और PB AP हमारी 6 सेंटीमीटर है और PB हमारी 2 सेंटीमीटर है। अब हमें पूछा गया था कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये रहा केंद्र O से A तक। अब OA का मान आपको देखा 10 सेंटीमीटर और देखा आपको OA बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिज्या है, स्पर्शरेखा है, स्पर्शरेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, अतः त्रिभुज APO एक समकोण त्रिभुज है। APO एक समकोण त्रिभुज है, तो हमें निकालना है लंब यानी OP स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण हमारा OA स्क्वायर माइनस आधार हमारा AP स्क्वायर। OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस AP का मान 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हुआ आपका 100, 6 का स्क्वायर हुआ 36, 10 में से 100 में से 36 गए 64, यानी OP स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो OP बराबर आपका आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी 64 का वर्गमूल जो आपका रहा 8 सेंटीमीटर रहा। इस प्रकार वृत्त की त्रिज्या हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 8, आपको प्रश्न दे रखा है
कि एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण संपूरक होता है। केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा अंतरित कोण संपूरक होता है, यह हमें सिद्ध करना है। यानी हमने O को P B O को A B C D सबसे मिला देते हैं, O को A B C D से मिला दिया और इनको भी मिला दिया, ये रचना कर रहे हैं हम। अब हमारे पास कुछ एंगल बने हैं, इसमें कहा सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी इन दोनों भुजाओं द्वारा केंद्र पर ये कोण और ये कोण अंतरित हो रहा है, इन ये और ये हो रहा है, तो इन सभी कोणों का इन भुजाओं के कारण ये और ये हो रहा है। हमें ज्ञात करना है सम्मुख भुजाओं के कारण संपूरक होता है। अब इसका नाम दे दे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, हमें दे रखा था कि एक वृत्त है जो एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को अंत स्पर्श कर रहा था और हमें सिद्ध करना था कि सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर संपूरक कोण होते हैं। यानी केंद्र पर जो कोण बना वो कोण 1 प्लस कोण 2 और कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री होता है, ये हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूव ये करना है, हमें गिवन ये। अब देखिए P Q R S, बाह्य बिंदु B से दो स्पर्श रेखाएं BP और BQ खींचिए। ठीक है, तो हम जानते हैं बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, यानी कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। अतः कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। इसी प्रकार कोण 4 प्लस कोण 5 होगा और कोण 6 प्लस कोण 7 होगा और कोण 8 जो है कोण 1 के बराबर होगा। कोई समस्या नहीं। अब हम ये भी जानते हैं पूरा कोण 360 डिग्री का होता है, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360। अब देखिए कोण 1, कोण 2 हमें चाहिए तो कोण 2 रखा, कोण 3 हमें नहीं चाहिए, कोण 3 किसके बराबर होता है, कोण 2 के बराबर। कोण 3 की जगह हमने रख दिया कोण 2 और कोण 4 किसके बराबर होता है, कोण 5 के बराबर। कोण 5 प्लस कोण 5 अपनी जगह और कोण 6 हमें चाहिए प्लस कोण 6 और कोण 7 किसके बराबर है, कोण 6 के बराबर प्लस कोण 6 और कोण 8 है कोण 1 के बराबर बराबर 360 डिग्री। अब सभी हमारे पास दो दो हो गए, यानी 2 में पूरे में से कॉमन ले लूं, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 360 बट्टा 2, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। यानी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होते हैं, ये हमने प्रूव कर दिया है। प्रश्न संख्या 7 आपको कहता है कि एक डायग्राम दे रखा है, उसमें वृत्त का केंद्र O और बाह्य बिंदु P से, वृत्त का केंद्र O बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त को क्रमशः A व B पर स्पर्श करती है। सिद्ध कीजिए कि OP रेखाखंड AB का समद्विभाजक है, यानी हमें सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर है, यानी AC बराबर CB हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है AC बराबर CB, ये प्रूव करना है। तो हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PCA और त्रिभुज PBC। दो त्रिभुज लिया PCA और PBC। दो त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज
AC और त्रिभुज PCB, PBC, दो त्रिभुज हमने ले लिए। अब हमें पता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यानी PA बराबर CB है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, और ये कोण दोनों बराबर है, क्योंकि जो बिंदु PO है, जो भुजा PO है, PO पर PA एवं PB बराबर कोण पर झुकी हुई है, यानी कोण APC बराबर होगा कोण VPC। तीसरी बात, PC बराबर PC उभयनिष्ठ भुजा हो गई, यानी दोनों त्रिभुज PAC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PBC के। त्रिभुज PAC सर्वांगसम है त्रिभुज PBC के, अतः AC बराबर CB होगा सर्वांगसम त्रिभुज के भाग है किससे? CPCT से। और ये हमने भुजा कोण भुजा नियम से सर्वांगसम सिद्ध किए। भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों सर्वांगसम, और इसी प्रकार AC बराबर CB होगा। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि PBOA को एक चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करना है। डायग्राम अपना वही है, बीच वाली लाइन नहीं है AB वाली, और बाकी हमें सिद्ध करना है कि PBOA एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज से हम जानते हैं कि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो PB हमारी स्पर्श रेखा है और PA हमारी स्पर्श रेखा है। PA बराबर PB स्पर्श रेखाएं, क्या है? स्पर्श रेखाएं, यानी कोण PBO बराबर होगा कोण PAO के कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री होता है। स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या के मध्य समकोण होता है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के मध्य समकोण होता है, अतः कोण PBO प्लस कोण PAO बराबर 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री, यानी इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ गया है। अब हमें निकालना है इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। अतः हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B इज इक्वल टू 360, और B प्लस A का मान हमें दे रखा है, कोण B प्लस कोण A का मान 90 डिग्री, यानी कोण P प्लस 90 प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर 360। 90 और 90, कोण B हमें दे रखा है 90, 90 और 90 180, यानी कोण P प्लस कोण O बराबर 360 माइनस 180, यानी हमारे पास आ गया कोण P प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है।